दिल्ली सबसे सर्द सुबह। बस कपड़ा लपेटे बैठे, आग ताप रहे। श्रीनगर डल झील जमी। रात का तापमान -4.8 यहाँ पर रिकॉर्ड किया गया, जिसके कारण डल झील जो है वो यहाँ पर जम गई है। माउंट आबू साल का सबसे सर्द दिन। नया साल आया, कड़ाके की ठंड लाया। तो बात करते हैं ठंड की, सर्दी के सितम की। नए साल की शुरुआत के साथ ही कड़ाके की ठंड भी आ गई है। उत्तर भारत में शीतलहर की वजह से लगातार तापमान गिर रहा है और लोगों की ठिठुरन बढ़ रही है। तस्वीरें आप देख सकते हैं। दिल्ली में आज सीजन की सबसे सर्द सुबह रही है, जब पारा 6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। तो वहीं श्रीनगर में तापमान -4.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। हाल ऐसा है कि डल झील भी जमने लगी है। वहीं यूपी के कई हिस्सों में आज सुबह से बारिश हुई है। कानपुर में बारिश से ठंड बढ़ गई है। वहीं मनाली में भी तापमान लगातार कम होता जा रहा है। बड़ी संख्या में हालांकि सैलानी जरूर पहुंच रहे हैं। तो ये 4 तस्वीरें आपके सामने हैं। नहीं, पहली बार देखा, कोहरा बहुत तेज आ रहा है। गाड़ियां दिख रही है? नहीं, गाड़ी बिल्कुल नहीं दिख रही है। कितनी ठंड हो रही है, कितनी दिक्कत हो रही है कोहरे की वजह से? असली सर्दी क्या होती है? कपकपाने वाली ठंड किसे कहते हैं? कोहरा कैसे जिंदगी रोक देता है? ये सब तस्वीरें आप भारत के अधिकतर हिस्सों में देखी जा सकती हैं, जहां 2024 के पहले कुछ दिन बेहद ठंडे साबित हो रहे हैं। तापमान में लगातार गिरावट हो रही है और वहीं बाहर निकलना मुश्किल होता जा रहा है। सबसे पहले तस्वीरें देखिए धरती पर जन्नत कहने वाले कश्मीर की, जहां सबसे ठंडे दिन चिलाई कलान चल रहे हैं। श्रीनगर में तापमान -4.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जिसका असर ये हुआ कि डल झील का कुछ हिस्सा भी पूरी तरह जम चुका है। झील के बाहरी हिस्से पर बर्फ की मोटी परत जमी है। कश्मीर घाटी में ठंड लगातार बढ़ती जा रही है और पारा लगातार लुढ़क रहा है। आज रात का तापमान -4.8 यहाँ पर रिकॉर्ड किया गया, जिसके कारण डल झील जो है वो यहाँ पर जम गई है। और आप देख सकते हैं कैसे जो बर्फ़ की परत है इसके ऊपर जमी हुई है और पूरी झील जो है, इसका जो फ्रंट हिस्सा है वो जम चुका है। इन कश्ती वालों को सुबह ये पूरा जो है तोड़कर यहाँ तक पहुँचना पड़ता है ताकि पर्यटक जो है उनको ये सैर करा सके। लेकिन यहाँ पर जो पर्यटक आए हुए हैं काफ़ी खुश हैं, क्योंकि उन्होंने कभी जीवन में जमी हुई झील जो है देखी नहीं है, और जिसके कारण जो यहाँ पर्यटन जो है उसमें बढ़ावा मिलने लगा है और विंटर टूरिज्म भी बूस्ट होता दिख रहा है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। हम लोग कोलकाता से आया है, ठीक है, तो कोलकाता में तो यहाँ ऐसा नहीं रहता है। तो हम लोग 2 दिन पहले आया था, तब ऐसा बर्फ़ नहीं जमा था। तो अभी बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा, काफ़ी अच्छा लगाने के बाद। आपका नाम? मेरा नाम बिलाल शाह, आई एम फ्रॉम दिल्ली। अच्छा बिलाल साहब, ये मुझे बताइए कि झील कभी जमी हुई देखी थी? नहीं, फर्स्ट टाइम देखा है और अच्छा एक्सपीरियंस रहा है झील का, और एंजॉय किया रात में और बोट में रुके तो बहुत अच्छा लगा। जहां टूरिस्ट इस मौसम का मजा ले रहे हैं, तो वहीं स्थानीय लोग परेशान हैं। हालात ये है कि पानी के नल भी जमने लगे हैं। पहलगाम की बात करें तो वहाँ -6.8 रिकॉर्ड किया गया, शोपियान में -7 रिकॉर्ड किया गया, और लद्दाख घाटी में इससे भी ज़्यादा ठिठुरन जो है देखने को मिली है। द्रास जो है
पूरे भारत में सबसे ठंडी जगह रही है, जहां -13.2 रिकॉर्ड किया गया है। जम्मू कश्मीर में तापमान की बात करें तो पहलगाम में न्यूनतम तापमान 0 से 6.2 डिग्री सेल्सियस नीचे दर्ज किया गया। वहीं कांजीगुड़ में -4.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। गुलमर्ग में -4.0 डिग्री सेल्सियस, कुपवाड़ा में -4.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। कश्मीर में इस वक्त चिलाई कलन का 40 दिनों का दौर चल रहा है, जो 30 जनवरी को खत्म होगा। मौसम विभाग ने कहा अगले 7 दिनों तक खुश्क मौसम ही रहेगा। ठंड का असर उत्तर भारत में भी देखने को मिल रहा है, जहां सर्द हवाओं की वजह से तापमान में गिरावट आई है। दिल्ली में आज इस सीजन की सबसे सर्द सुबह रही, जहां तापमान 6 डिग्री तक दर्ज किया गया। राजधानी दिल्ली समेत एनसीआर में एक बार फिर से ठंड का कहर देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से लोगों की परेशानियां भी बढ़ चुकी हैं। इस वक्त हमारी मौजूदगी दिल्ली के विजय चौक पर है, जहां की आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं साफ तौर पर किस तरीके से एक बार फिर से कोहरे की वापसी होती नजर आ रही है। जहां बीते दिनों लोगों को राहत मिली थी, वहीं एक बार फिर से दिल्ली की जो विजिबिलिटी है वो काफी ज्यादा कम होती हुई नजर आ रही है। दिल्ली के पालम एयरपोर्ट पे आज की जो विजिबिलिटी है वो 500 मीटर के आसपास दर्ज की गई है। इसकी वजह से खासा प्रभाव यातायात के ऊपर पड़ रहा है। बहुत सारी ट्रेन है वो लेट हो चुकी है, साथ ही साथ बहुत सारे फ्लाइट्स हैं वो भी डिले के साथ चल रही हैं। लोगों के लिए सबसे बड़ी समस्या ये है कि एक जगह से दूसरी जगह तक कैसे समय पर पहुंचा जाए। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूँ तापमान की अगर हम बात करते हैं तो मौसम विभाग की तरफ से दिल्ली का जो आज का अधिकतम तापमान है वो 17 डिग्री सेल्सियस, तो वहीं जो न्यूनतम तापमान है वो 6 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना जताई गई है। साथ ही साथ वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की स्थिति बनने की वजह से दिल्ली एनसीआर और आसपास सटे हुए जितने भी राज्य हैं वहां आने वाले 2-3 दिनों में तापमान में और गिरावट दर्ज किया जा सकता है। उसके बाद एक बार फिर से हम देखेंगे कि जो तापमान है उसमें कहीं जाकर इजाफा हो, लेकिन आने वाले 2-3 दिन लोगों को कहीं ना कहीं ठंड की मार से परेशान रहने की नौबत आ सकती है। बच्चों और बुजुर्गों को लेकर के हेल्थ एडवाइजरी जारी की गई है कि गैर जरूरी काम के लिए बच्चे जो हैं उनको घर से बाहर निकलने की अनुमति ना दी जाए। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले दिनों में ये ठंड और बढ़ेगी, जिससे तापमान और गिरने की संभावना है। वहीं दिल्ली से सटे गाजियाबाद में भी तापमान 6 डिग्री तक गिर गया। हाईवे पर कोहरे की वजह से विजिबिलिटी भी कम नजर आई। ऐसे में अगर पहाड़ों पर बर्फ पड़ी तो ये ठंड और बढ़ने के आसार हैं। सर्दी तो बहुत पड़ रही है जी, 4-5 दिन से बहुत है। बहुत पड़ी। पिछले कुछ दिनों में कितना बढ़ गया सर्दी? अरे काफी बढ़ गया है। ठंड तो ज्यादा ही लगती है अब हाथ पैरों में गलन महसूस हो रही है? हाँ, हो रही है। आप तभी जैकेट पहन के और ये दस्ताने पहन के निकले हुए हैं? ठंडी तो है, सर्दी लगेगी। अच्छा, तो आप दस्ताने और कैप लगा के जा रहे हैं, कहीं ना कहीं ठंड फिर भी महसूस हो रही है? हाँ सर, हो रही है। पिछले कुछ दिनों में बढ़ गई है क्या? हाँ, 2-4 दिन से बढ़ गई ज्यादा। बढ़ गई है? गलन महसूस हो रही है हाथ पैरों में? हाँ। कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है जब आप बहुत सर। तो वहीं यूपी के कई इलाकों में बारिश से ठंड और बढ़ गई है। कानपुर में सुबह सुबह हुई बारिश ने लोगों की मुश्किलें और बढ़ा दी, तो वहीं चंदौली में भी बारिश होने से ठिठुरन बढ़ गई। राजस्थान में भी कड़ाके की ठंड है। राजस्थान का मशहूर हिल स्टेशन माउंट आबू में तापमान -2 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ, जो कि इस साल का सबसे ठंडा दिन रहा। हालात ये थी कि घास के मैदानों में भी ओस बर्फ की तरह जम गई। वहीं चुरू में पारा 5 डिग्री तक गिर गया। सुबह लोगों को ठंड के साथ साथ घने कोहरे का भी सामना करना पड़ा। हवाओं के कारण मौसम काफी ठंडा हो गया है, जिससे आमजन को परेशानी हो रही है। वहीं दूसरी तरफ जो लगातार आ रही धुंध के कारण किसानों के चेहरे खिले हुए हैं। अभी जो फसलें बोई हुई है उनमें ये कोहरा पिछले कई दिनों से लगातार आ रहा है, जिसके कारण ये वरदान साबित हो रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले दिनों में ये ठंड और बढ़ेगी। साथ ही हिमाचल और उत्तराखंड में 2-3 दिनों में बर्फबारी का भी अनुमान लगाया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।